हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए मिलते हैं क्लॉक के चैप्टर में दूसरे पार्ट में। ठीक है, चलिए। ठीक है, क्लॉक चैप्टर है, इसका पार्ट बेसिकली तीसरा है। ठीक है, चलो। दो क्लास में हमने कौन कौन सी बातें बताई, जल्दी से रिकॉल करा देते हैं। पहली क्लास में हमने बात बताई थी, जब टाइम की मिरर इमेज निकालनी होती है। ठीक है, मिरर इमेज निकालनी होती है तो हम क्या करते थे, दिए गए टाइम को 12 बजे से, है ना, या फिर 11:60 में से घटा घटा देते थे। ये पहली क्लास की बात। पहली क्लास में बेसिकली दो बातें हुई थी। पहली और दूसरी बात अगर हमको वाटर इमेज चाहिए होती थी, वाटर इमेज चाहिए होती थी, तो दिए गए टाइम को आ, 18:30 18:30 में से घटा देते थे, या यूं कहें कि दिए गए टाइम को 17:90 में से घटा देते थे। ठीक है, और दूसरी कक्षा की बात ये थी, ठीक है, पार्ट टू की बात ये थी, मतलब तीसरे नंबर की बात यहाँ पे हो जाएगी, कि जब दो सुइयों के बीच का कोण पूछा जाता था तो हमारा फार्मूला होता था एंगल इक्वल्स टू 60h। ठीक है, डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 30h डिफरेंस 11/2m। ठीक है, इसी को आगे सॉल्व करके भी लिखा जा सकता है। इतनी बात हम जान चुके हैं। आज देखते हैं आगे। ठीक है, तीसरी बात। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर घड़ी को उल्टा करके मिरर के सामने रख दिया जाता है, घड़ी को उल्टा करके मिरर के सामने रख दिया जाता है, तो उसमें हम मिरर का नहीं, फिर हम वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, माने 18:30 या 17:90 से ही माइनस करते हैं, जब घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने, मिरर के सामने रख दिया जाता है तब। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं। आज शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है, कि हम बताएं जैसे कि 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, प्रश्न लिखे देते हैं। ठीक, प्रश्न लिखे देते हैं कि ये थोड़ा ब्लैक दिखता नहीं है, साफ ब्लू से लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि 7 से 8 बजे के बीच, बजे के बीच घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां आपस में आपस में कब, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, कोण बनाएंगे, शायद आगे दिखे ना। ठीक है, बनाएंगे। चलिए, अच्छा, घड़ी की सुइयां, कौन सी सुइयों की बात कर रहे हैं हम लोग? सबको अंडरस्टैंड इतना है, सब कुछ सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे मिनट और आर हैंड की बात करते हैं, है ना। मिनट और आर हैंड की बात करते हैं, सेकंड हैंड की बात नहीं करते हैं। चलिए, ठीक बात है यहाँ तक। ठीक है, कब 45 डिग्री का कोण बताएंगे, है ना। जो ऐसे भी कह सकते हैं, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था इमेज का कॉन्सेप्ट, दूसरे में हमने एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और आज तीसरे में पढ़ेंगे हम टाइम का कॉन्सेप्ट, है ना, क्योंकि हम टाइम पूछेंगे। ठीक है, आज तीसरी कक्षा में हम टाइम को जानेंगे। ठीक है, इसके बाद एक या दो कक्षाएं और लगेंगी और क्लॉक घड़ी चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं है। एक आध उदाहरण हम लेते हैं, बस उसी के जरिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। चलिए, ऑप्शन अगर आपके हम लिख दें, 7:10 पर बी ऑप्शन, 7:20 पर सी ऑप्शन, 7:30 पर, और डी ऑप्शन है 7:40 पर। ठीक है, 20 थोड़ा सही लिख देते हैं, 7:20 पर। तो हम ये बात कह सकते हैं कि भैया चारों ऑप्शन को चेक करें और सब में फार्मूला क्या लगाएंगे हम, ये 30h डिफरेंस 11/2m, है ना। रख रख के देख ले, पहले यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, है ना। किसी में हमारा टिक बैठ जाएगा, बस वही आंसर है। ठीक है, वही आंसर है। लेकिन क्या ये करना ठीक है?
है ना। हम सभी जानते हैं कि नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये नहीं कर सकते, है ना, कि चारों विकल्प हो सकता है चौथा सही हो आपका, है ना। अगर निकालेंगे तो निकल तो आएगा, किसी में एक में सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन इसको जानने के लिए, इसको आसानी से करने के लिए एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है ना। तो टाइम इक्वल्स टू फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है 2/11, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। इससे निकल आता है ये, है ना, ठीक है। ये A1 A2 होता है ना। चलिए भाई, ठीक है। इसमें A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, ये बताते हैं, ठीक है। ये समझने वाली बात है। चलिए, ठीक है। A1 क्या होता है, जो घड़ी, जो घड़ी में जो बज रहा होता है उसमें पहला जो घंटा होता है उसका एंगल निकालते हैं, ठीक है। जब 7 बजेगा तो मिनट जीरो हो जाएंगे। जब मिनट जीरो हो जाएंगे तब इस वाले फार्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो मिनट जीरो हो जाएंगे, तो कहेंगे ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। ये बात हम कह सकते हैं कि जब मिनट जीरो करेंगे तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो मतलब दिए गए टाइम को अगर 30 से इंटू करा दिया जाता है तो वहां पे एग्जैक्ट टाइम का एंगल निकल आता है, ठीक है। जैसे हम 7 बजे से बोलेंगे, ठीक है। तो A1 क्या है, A1 जो पहला घंटा दिया है उसको हम 30 से इंटू करा के वहां पे एंगल निकाल लेंगे। जैसे 7 बजे का एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 7 को 30 से इंटू करा देंगे, 30 एच भाई 30 एच करा देंगे तो कितना निकल आएगा, 210 डिग्री। ये A1 की वैल्यू है, किसकी, A1 की वैल्यू है। और A2 होता है दिया गया एंगल, जो क्वेश्चन में दिया गया एंगल होता है। जैसे इसमें दिया गया एंगल कितना था, 45 डिग्री। तो 80 मतलब A2 क्या होता है, गिवन एंगल होता है, दिया गया कौन होता है, गिवन एंगल होता है, ठीक है। जो भी दिया जाए, जैसे इसमें 45 डिग्री दिया गया, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखने की योग्य ये होती है कि 1 घंटे के बीच में, जैसे 7 से 8 हो, 8 से 9 हो, 10 से 11 हो, 12 से 1 हो, सभी कोण 2 बार बनते हैं। सिर्फ 0 और 180 कोण ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं, और बाकी सब कोण 2 बार बनते हैं, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये बात लिख लीजिए नोट करके, है ना। नोट करके लिखेंगे 0 और 180 को छोड़कर, को छोड़कर बाकी सब कोण, बाकी सब कोण, सब कोण 1 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, सही बात है। चलिए, ठीक है। ये बात बहुत जानने की जरूरी होती है, क्योंकि अभी हम जब बताएंगे कि कैसे एंगल 2 2 बार बन जा रहा है, ये भी जानने की जरूरत होती है ना। चलिए, इतना पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला लिखा रहता है, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लेते हैं कि हम कहें भाई 8 से 9, 8 से 9 के बीच में 80 डिग्री का एंगल कब बनेगा, है ना। ये 80 डिग्री कब बनेगा, तो 8 क्या है, इसको 30 से इंटू करा देंगे, है ना। तो A1 निकल आएगा, A1 कितना निकल आएगा, 8 से 24, 280, है ना। और A2 कितना निकल आएगा, 80 डिग्री। A2 कितना निकल आएगा, 80 डिग्री, है ना। ऐसे ही हम जब हम बोल दे भाई 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30 बोल दे, है ना, कि 75 डिग्री कब बनेगा, 75 डिग्री कब बनेगा। अब देखो, अब 8:30 में किस किस से इंटू कराएंगे, भाई 8:30 आ गया, 8:30 में। तो देखो, 8 से 9 बोले या 8:30 से 9 बोले, क्योंकि 8:30 भी 8 और 9 के बीच का ही टाइम है, तो यहाँ पे सिर्फ 8 ही लेंगे, है ना। इसको 30 से इंटू करा देंगे, है ना। तो 240 डिग्री आ जाएगा A1, ठीक है। और A2 दिया गया एंगल होता है जो कि 75 डिग्री, ठीक है। चलिए, ऐसे निकाल लेंगे हम, A1 A2 की वैल्यू निकाल लेंगे, चलिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे हमने क्या बताया, 7 से 8 बजे के बीच में, तो A1 कितना हो गया था हमारा, 210 डिग्री। और A2 दिया गया एंगल कितना था हमारा, 45 डिग्री। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो क्या, ये फार्मूला क्या है हमारा, 2/11, A1 कितना है, 210 डिग्री प्लस माइनस 45 डिग्री, ठीक है।
तो इसके कब बनाएंगे, एक बार प्लस करके ले लेंगे, एक बार माइनस करके ले लेंगे। तो पहले हम, ठीक है, माइनस करके ले लेते हैं, इधर हम प्लस करके ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2/11। ठीक है, 210 माइनस 45। ठीक है, तो कितना बचेगा, 202/11 इंटू कितना बचेगा यहाँ पे, 65 बचेगा, 165। ठीक है, 165, 165 का 2 गुना कराएंगे कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, 330 डिग्री हो जाएगा। 330 डिग्री को जैसे हम 11 से डिवाइड कराएंगे, 11 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 30 डिग्री बचेगा। मतलब कि 30 डिग्री के बाद में, सॉरी 30 डिग्री में 30 मिनट बचेगा, है ना, टाइम है ना यहाँ पे, टाइम का फॉर्मूला है। ठीक है, टाइम इक्वल्स टू, ठीक है, तो 30 मिनट के बाद में आ जाएगा आंसर, मिनट में ही आएगा। मिनट में क्यों आएगा, क्योंकि 7 और 8 बजे में जो भी बीच का स्पैन होगा वो मिनट में होगा, ठीक, घंटे में नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा हम प्लस करके निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2/11, 210 प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2/11 इंटू 255 हो जाएगा। 255 का 2 गुना कितना होता है, 400, 510। 510 को 11 से डिवाइड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चक्को 44। ठीक है, सही किया हमने, 55 का 110 होता है, 11 चक्को 44, 7 बचेगा, 11 छक्के 66 और 4 बचेगा। ठीक है, इतने मिनट बाद फिर बनेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 बार बनेगा, एक बार 7:30 पर, बस, और 7:46 सही, 4/11 पर, है ना। तो यहाँ पे 7:30 पर चाहे तो इसका हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, आंसर चेक कर लेना, रख के आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और करवा देते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और करा देते हैं कि, चलिए इतना इरेज करते हैं यहाँ से, ये चलो, ठीक है, एक एग्जाम्पल और करा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन है 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो जैसा फार्मूला जानते हैं, फट से फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, A1 क्या होता है, हम एंगल निकाल लेंगे, तो इसको A1 निकालने के लिए जैसे ही मिनट को जीरो करेंगे पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो इसको सिंपली 30 से इंटू करा देंगे तो A1 निकल आएगा, है ना। 150 डिग्री क्या निकल आएगा हमारा, ये A1 निकल आया है, ये A1 निकल आया है, और A2 हमारा दिया गया है 95 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, तो इधर हम माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो 2/11 हो जाएगा। ठीक है, 150 माइनस 95, है ना, 2/11 हो जाएगा। ठीक है, 150 में से 95 जाएगा, 150 में से 100 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 50, 50 में से 5, 55 बचेगा, है ना, कितना बचेगा, 55। ठीक है, 55 का 2 गुना 110 होता है, 11 से डिवाइड कराएंगे तो 10 मिनट बाद, एक को सॉरी डिग्री को लगा देते हैं भाई, है ना, एक तो 10 मिनट बाद ही बन जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, और दूसरा हम प्लस करके ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/11, ये इतना सही दिखता नहीं, रेड से लिख देता है, 2/11 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं, 2/11 हो जाएगा। ठीक है, 150 प्लस 95 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/11, 150 में 95 ऐड करेंगे, 100 करेंगे, 250 हो जाएगा, 250 में कम कर देंगे 245, है ना, कितना हो जाएगा, 245। सही किया हमने, देख लेना भाई, 5 9 5 14 हो जाएगा, 1 2 सही है। ठीक है, 245 का 90, 490 हो जाएगा। ठीक है, सही है, 11 से काट देंगे, 11 44, 5 बच गया, 11 44, 6 बच गया। ठीक है, इतने मिनट बाद फिर बन जाएगा, तो मतलब 2 बार बनेगा, 0 और 180 को छोड़कर बाकी सब एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। ठीक है, अगर हमको पूछे कि पहले कब बनेगा तो माइनस वाले लेंगे, और बाद में कब बनेगा तो बाद वाले लेंगे। ठीक है, ऐसे देखो, वो हमने वीडियो में बताया नहीं था कि जो एंगल बनता है बेसिकली 2 सुइयों के बीच में, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में, तो 2 एंगल बनते हैं, एक एक्यूट बनता है, एक ऑब्ट्यूस बनता है। एक्यूट निकल आता है तो उसको टोटल से 360 से माइनस करा के हम ऑब्ट्यूस भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं भाई, ये घड़ी है, थोड़ा देख लेंगे पीछे का कॉन्सेप्ट है, पीछे ये बात हमने बताई नहीं थी, है ना, यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। ठीक, ऐसे और बजते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर 12 और 3 के बीच का एंगल पूछे, है ना भाई, एग्जैक्ट 12 बजे रखा है, सॉरी एग्जैक्ट 3 बजे रखा है ना, तो इसके बीच का जो हम एंगल पूछेंगे ये वाला, तो ये वाला एंगल आएगा तो एक्यूट आएगा, है ना, और ये वाला
तो पूरा 360 होते ही उसमें से इतना भर निकाल देंगे, तो 360 से माइनस करके ऑब्ट्यूस एंगल भी निकाला जा सकता है। ठीक है, दो दो एंगल बनते हैं। ऑप्शन पे जो सही बैठेगा, जो सटीक आएगा वो हम निकाल देंगे। दोनों बोलेगा दोनों निकाल देंगे, एक बोलेगा एक निकाल देंगे। पहले बोलेगा माइनस करा देंगे, बाद वाला बोलेगा तो प्लस करा के निकाल देंगे। चलिए ठीक है, दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।